बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन ग्रामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान का अच्छे वक्त आने से पहले ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबा कराम, फुकहा और फुकरा ने बताई हैं। आप उस वक्त को कैसे पहचान सकते हो? आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि किसी इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी दिखाई दे, वो इंसान समझ जाए उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाजरीन ग्रामी, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब और हाथ जोड़कर निहायत ही अदब से अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? यह बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1 निशानी ये है, फजर की नमाज के वक्त तुम्हारी आंख खुल जाए, यानी कि नींद से बेदार हो जाओ। उस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आंख सुबह फजर के वक्त खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, समझ जाएं आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया कम या ज़्यादा सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये चीज़ें उस बात की निशानी हैं, ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो इंसान आजमाइशों में सब्र करने लग जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करता है। एक शख्स, मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाता है थोड़ी सी आजमाइश डालता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है, क्या शिकवा करता है।
याद रखना जो इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए और अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजता है। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए यह परेशानियां, दुख और दर्द क्यों, अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा ही करते हैं। मगर याद रखें एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फैसले पर हमेशा राजी होना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने पूछा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तू बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से मारा क्यों जाता है? तुम्हें इतनी मुसीबतें क्यों दी जाती हैं? उस पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ए शख्स, तुम कभी बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उन्हें बजा बजा कर देखते हो, कहीं से कमजोर और टूटा हुआ ना हो। उसी तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुझे आजमाया था और मैं अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की उस आजमाइश पर पूरा उतरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज ये मकाम अता किया है। नाज़रीन ग्रामी, याद रखिए ये वही सहाबी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, यहाँ कौन है जिसके कदमों की आहट है? तो उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हजरत बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है? आपकी इस बात पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्स दिया था। हजरत बिलाल की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? हजरत बिलाल कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वुजू में रहता हो वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त बावुजू में रहा, इसलिए मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता और जब मैं बेवुजू हो जाता फौरन ही वुजू कर लेता और जब मैं वुजू करता तो फिर उसी वक्त 2 रकात नमाज नफिल भी अदा करता। यही वजह है हम चलते ज़मीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ए इंसान, याद रखना आजमाइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, आजमाइश देता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी रौनक आने लगे, समझ जाओ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहना, बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में इस इंसान से बड़ा पुरसुकून और वकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम इस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और खुशी के आसार दिखाई देने लगे और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए उसकी जिंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, उसका वक्त बदलने वाला है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता कर देता है। नंबर 5, उस इंसान के खर्चे में कमी आ जाती है, यानी कि खर्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी माल दौलत में और उसके घर में बरकत अता फरमा देते हैं। पैसा और रिज़्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता,
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پانچویں نشانی یہ ہے جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالی ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہیں، لہذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔